नारी का बलिदान आप कहीं भी देख सकते हो। आज तो बेटियां काम कर ही रही हैं, पहले भी बेटियों का काम कम नहीं था। हाँ, आज ठीक है, कुछ उन्होंने भ्रांतियों को तोड़ा है, आज समाज को कुछ नया दिया है। आज बेटियां, पहले अगर पिता के पास में बेटी आई हैं तो समाज में थोड़ा हीन नज़रों से उसको देखा जाता था। यदि माँ के पास में बेटे नहीं हैं तो समाज में कहा जाता था इसके पास बेटा नहीं है, मतलब उस पर थोड़ा रहम किया जाता था। उसको एक तरह से ऐसे देखा जाता था जैसे कोई अपराध हो, क्योंकि इसके पास में बेटे नहीं हैं। लेकिन हाँ, आज बेटियों ने उस भ्रम को तोड़ा। वो आपके ही कारण, आपके संस्कारों के कारण ही, आपकी शिक्षा के कारण ही, और कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने काम नहीं किया हो। मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। ध्यान देना, कहाँ से बेटी ने काम करना प्रारंभ किया। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ करके मैं लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आज माने लगी बेटियां। और अंतिम में जो बहुत, मैं तो कहूँ असंभव ही था, असंभव था क्या, और कितने उदाहरण ढूंढ करके मैं लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आज माने लगी बेटियां। अरे वीर की शहादत पे, वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान में भी जाने लगी बेटियां, अब शमशान में भी जाने लगी बेटियां। तो बेटियों का कार्य क्षेत्र बढ़ा है, बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। बस आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा सा हमारी चर्चा का विषय यही है कि जो हमारा वैशिष्ट्य था उसको हम कायम रखें, जो हमारी विशेषताएं थी जिसके कारण, अभी बहन जी कह रही थी ना, ऋषि दयानंद ने भी लोगों को याद कराया। कई बार आपके लिए ऐसा समय भी आया जब किसी ने कहा नारी पैर की जूती है, किसी ने कहा कि ये तो जैसे ढोल आदि को पीटते ना उसी तरह इसको भी पीटा जाए, ज्वार का फांचड़ा होता है उसको पीटा जाता है, ऐसे ही इसको पीटा जाए। किसी ने कहा ना ना ये तो नरक का दरवाजा है, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं इसमें तो आत्मा तो होती ही नहीं है। आदि आदि उक्तियां जब यहाँ पर प्रचलित थी तो आपको ऋणी होना चाहिए उस देवता का, ऋषि दयानंद जी महाराज, जिन्होंने महर्षि मनु के शब्दों में यहाँ पर घोषणा करी, अरे समाज के लोगों ये क्या कर रहे हो, जिसको आप बहन कहते हो, बेटी कहते हो, पुत्री कहते हो, माँ कहते हो, उसके साथ ये सब, ये बर्ताव, उसके साथ ऐसा बोल रहे हो। तो उन्होंने साफ कहा महर्षि मनु के शब्दों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों और परिवारों में देवियों का सत्कार होता है वहाँ देवता निवास करता है, वहाँ देवता बसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए हम फिर से अपने उसी वैशिष्ट्य को कायम रखें। आज फिर से सारी दुनिया पर जो हमने, ये हमारा देश जब विश्व गुरु के पद पर रहा तो यहाँ के, मैं कह रही हूँ ना कि केवल ऋषि ही नहीं थे बल्कि ऋषिकाओं का योगदान और आगे रहा है। लेकिन जब भी आप मूल में जाएंगे तो मैं बार बार वही आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जो मूल रहा है वो क्या है आपका, जिसके कारण आपकी पहचान रही, आपका माँ का रूप, आपका जननी का रूप। राम को आज तक याद करते हैं ना हम, राम को बनाने वाली कौन थी, माँ कौशल्या। हनुमान को हम आज तक याद कर रहे हैं ना, हनुमान को बनाने वाली कौन थी, शिवाजी को हम याद कर रहे हैं ना, शिवाजी को किसने बनाया था। लक्ष्मीबाई को हम याद कर रहे हैं ना, लक्ष्मीबाई को किसने बनाया था। और आज गर्व का विषय है इस देश की राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी, इसको भी इनके माता पिता ने संस्कार दे करके तैयार किया था। लेकिन संस्कार देवियों वही होने चाहिए। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, आपने फोटो भी देखे होंगे। चंद्रयान 3 की जो टीम में इस देश की देवियां हैं,
मैंने शुरू में भी आपसे अपनी बात शुरू यहीं से की थी। जब मैं अपने इस देश की नारियों के विषय में पढ़ती हूँ तो सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आपने ड्रेस देखी होगी, उनका पोशाक देखा होगा। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था, तो आपने देखा होगा, कहने की जरूरत नहीं है, जिस साड़ी और भारतीय अंदाज में वो घर का केवल चौला चूका संभालने वाली महिलाएं नहीं थी। वो आपको पता है, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट वो लेडीज, वो महिलाएं। लेकिन आप कितनी भी आगे बढ़ जाओ, मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूँ, मर्यादा में रह करके, आप अपना दायरा समझ करके। ऐसा कई बार मैं जब ये सब कहती हूँ ना, तो मुझे ये भी सुनने को मिलता है, बहन जी हमसे ही क्यों कहा जाता है। नई नई बेटियां आकर के मुझसे सवाल पूछती हैं, कहती हैं कि बहन जी हमसे ही क्यों कहा जाता है, हमारे लिए ड्रेस कोड, हमारे लिए ही बाहर जाने पर प्रतिबंध। अगर आपके साथ भी ये सवाल है तो अपनी बच्चियों को जाकर के जरूर बताना। मैं बार बार बताया करती हूँ इस बात को। आप गर्दन में कई बार, जैसे माताओं ने पहन रखे हैं, चैन पहनती हैं, और भी हम नेकलेस आदि पहनते हैं। आपको पता होगा कि जब हम वो चैन, नेकलेस आदि किसका, गोल्डन का पहनते हैं, है ना, तो उसको कितना संभाल करके रखते हैं, है ना। कई बार उसको ढक करके चलते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, क्यों चलते हैं। माता जी कह रही कोई छीन नहीं ले, ऐसा ही है ना। हम इसलिए ढक करके चलते हैं कि कोई इसको छीन नहीं ले, किसी की गलत नजर नहीं पड़ जाए, लूट ले जाए। अच्छा, इसके विपरीत, जब हम इसके विपरीत कोई ये ग्लेट आदि, मुलम्मा आदि का जो होता है, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, उसको पहन करके भी हम ऐसे चलते हैं। क्यों माता जी, है हंसी आ रही है, आप नहीं चलते ना, है ना। उसको पहन करके नहीं चलते क्योंकि वहां पर हमें कोई डर नहीं होता। क्योंकि जो सोने का था उसको हम ढक करके इसलिए चल रहे थे कि वो मूल्यवान था, इसलिए हम उसको छिपा रहे थे, ढक करके चल रहे थे। और वो सस्ता है, वो ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, इसलिए उसको उघाड़ करके चल रहे हैं। ठीक वही पोजीशन हमारी बेटियों के लिए है कि वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। वो एक नहीं, 2-2 कुलों की लाज है। इसलिए जो जितना ज़्यादा मूल्यवान होता है उसको उतना ही ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए कहा जाता है आपको वहाँ नहीं बैठना है, आपको ऐसे वस्त्र पहनने हैं, ऐसे नहीं पहनने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आज़ादी को छीना जा रहा है। और मैं तो कहती हूँ, लोग कहते हैं महिलाएं बराबर हैं, महिला पुरुष नर नारी नहीं। आप किस कंपटीशन में पड़ गए। लोग भावावेश में कई बार मंच से भी कह देते हैं कि देवियाँ, स्त्रियां जो हैं वो पैर की जूती नहीं है, क्या है, सिर की पगड़ी है। ना, कंपटीशन तो आपका किसी के साथ में है ही नहीं। नारी तो माँ होती है, और आप ही बताइए, माँ का किसी के साथ कोई कंपटीशन हो सकता है? नहीं हो सकता। राजनीतिक पार्टियां 33% आरक्षण, 50% आरक्षण दे रही हैं, लेकिन नहीं मेरी देश की माताओं, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब वो माँ होती है, जब वो नारी होती है, तो अपने की भी होती है और पराये के भी होती है। वहाँ कंपटीशन नहीं होता। हाँ, ज़रूरत पड़ती है तो वो देश को भी चलाती है, ज़रूरत पड़ती है तो वो राष्ट्र को भी चलाती है। ये उसके अंदर विशेषता होती है। पुराने उदाहरण मैंने आपको बताए ही थे। इस देश की नारी, इस देश की बेटी, इस देश की मातृशक्ति की समय समय पर क्या भूमिका होती है। अरे पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही। इसके रूप देखिए आप। पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, भगिनी बनी तो भाई की चिरायु मांगती रही, जब पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया, मंगल कामना से जीवन को यज्ञ सा बना लिया, जब ये माँ बनी तो संतति की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी, अपनी खुशी मिली है सदा परिजनों के मोह में। अरे अपनी खुशी मिली है सदा परिजनों के मोह में, पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में, पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में। आप भविष्य को पालने वाली हो, इसलिए देवियों आओ
अपने वैशिष्ट्य को समझिएगा। आपका जो गौरव था, आपका जो इतिहास था, वो आपको समझना होगा। बस मैं आपसे पुनः एक बार यही निवेदन करूंगी कि देवियों, आज जगह जगह ये जो क्लब आपको फंसाने के लिए नाइट पार्टियां ये जो चल रही हैं, आप अपने स्वरूप को याद करिए। ये केवल आप सोचिए कि केवल आप इनमें इठलाने वाली तितली नहीं हो जो वासना युक्त कपड़े पहन करके इसमें भ्रमण कर रहे हो ना, ये आपका स्वरूप नहीं है। अरे तेरे मान तथा मर्यादा पर उंगली ना किसी की उठे, संभल कर चल। संभल कर चलने का मतलब यही है कि आप अपनी निजता में विराजें, आपके जो गुण हैं आप उसमें विराजें, श्रेष्ठ संतान इस समाज को दें और ऐसी संतान दें। मैं एक बात और आपसे मुझे याद आ गई, प्रसंगवश कहना चाहती हूँ। देखो, सुविधाएं आजकल बहुत बढ़ गई हैं। हर व्यक्ति, माता पिता भी ये चाह रहा है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाऊं, अच्छे से अच्छा भोजन दूं, अच्छे से अच्छे विद्यालय में उसको पढ़ाऊं। लेकिन मैं आप एक से एक बात कहना चाहती हूं, इसके लिए मना नहीं है, अपने बच्चे को हर एक सुविधा दो, लेकिन उसको उसकी निजता में रहना भी सिखाइए। बस एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप यहाँ पर सभी शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, मुझे सरदार पटेल का नाम याद आ रहा है। सरदार पटेल जिस समय इस देश के गृह मंत्री थे, उस समय की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके एक मित्र थे आदरणीय महावीर जी त्यागी, जो उस समय सांसद हुआ करते थे। जब वो सांसद थे तो उनका कई बार उनके घर पर आना जाना लगा रहता था। एक दिन महावीर जी त्यागी पटेल जी के घर पर गए तो क्या देखते हैं कि पटेल जी की एक बेटी थी जिसका नाम था मणिबेन। तो मणिबेन जब वो घर घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि मणिबेन ने जो दुपट्टा ओढ़ रखा था उसी दुपट्टे को वो सिल रही थी, यानी दुपट्टा फटा हुआ था। जब महावीर जी त्यागी पहुँचे, उन्होंने देखा कि मणिबेन एक फटे हुए दुपट्टे को सिल रही है और जो उसने ऊपर से और ओढ़ रखा है वो दूसरी जगह से भी फटा हुआ था। तो विनोदी स्वभाव के थे, हंस दिए और हंस करके कहा कि मणिबेन, तुझे देख करके कौन कहेगा कि तू भारत के गृह मंत्री की बेटी है। उस समय गृह मंत्री थे पटेल जी। बोले, तुझे देख करके कौन कहेगा कि तू भारत के गृह मंत्री की बेटी है। यदि रोड पर बैठ जाए तो लोग भिखारन समझ करके तेरे कटोरे में भीख डाल के चले जाएंगे। ओह माताओं, जब ये कहा त्यागी जी ने, मैं कहा ना कि सुख सुविधाएं दीजिए लेकिन संस्कार निजता में बच्चों को रहना सिखाइए। वो पटेल की बेटी मणिबेन कहती है, त्यागी जी आपने ठीक कहा, मैं ऐसी ही लगती हूँ। यदि मैं सड़क के किनारे पर बैठ जाऊं इस दुपट्टे को ओढ़ करके तो आपने ठीक कहा कि लोग मुझे भिखारिन समझेंगे। लेकिन बहनों, मणिबेन ने आगे बड़े पते की बात कही। मणिबेन कहती है, ठीक है त्यागी जी, लोग मुझे भिखारिन समझेंगे, कोई नहीं समझेगा कि मैं भारत के गृह मंत्री की बेटी हूँ। लेकिन त्यागी जी, जब मैं भारत के गृह मंत्री के पास जाऊंगी तो वो गृह मंत्री तो कहेगा कि मैं उसकी बेटी हूँ। बस मुझे इससे ज़्यादा और गौरव की अनुभूति कोई नहीं हो सकती। मेरे देश की देवियों, ऐसे ऐसे बच्चों को जब आपने तैयार किया, ये दुनिया का नक्शा बदलते हैं, ये आपके देश का इतिहास बनाया करते हैं। तो आइए, यहाँ पर कहा जाता था बाप की बेटी और गुदरा लपेटी। आपके गांव में अगर आप देखेंगे, जो गांव से रिलेटेड लोग हैं, तो वहाँ पर ये कहावत बहुत चलती थी। इसका मतलब यही था कि बहनों आगे बढ़ो, बेटियों को आगे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन संस्कारों के साथ उनका निर्माण करिएगा। निर्माण की प्रक्रिया बहुत जरूरी थी और यही आपका वैशिष्ट्य था, आपका प्रमुख दायित्व था। तो आइए, मैं अपनी बात को समेटते हुए बस आपसे जहाँ से मैंने शुरू किया था, आपकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, 30 मिनट में नहीं, 40 मिनट में नहीं, घंटा में नहीं, है ना। नारी क्या है, इस विषय पर तो बहुत सारे सेमिनार हो जाएंगे और हो भी रही हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा हमको नहीं जाना है। बस
हम अपनी निजता में रहें जहाँ भी रहें, और अपने सम्मान को, अधिकारों को नहीं बल्कि हम किसको, कर्तव्यों को याद करके रहें। और बेटियों की तो भाई ये कहानी है, ये जहाँ मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ देश चलाती हैं वहाँ घर भी ये आसानी से चलाती हैं। चांद लाइनें आ रही हैं, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, इस धरा से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो, ध्यान से सुनना, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो भूखा, कई बार ऐसा हो जाता है, बस मैं 1-2 मिनट की बात कह करके अभी मुझे याद आ गई प्रसंग, बस ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये भी आपका वैशिष्ट्य है। मैंने बहुत से परिवारों में देखा, कई बार मेरी कॉलेज में भी चर्चा होती है, जी भाई हम तो सर्विस में हैं, यहाँ पर भी व्यवधान आ गया है ना कि भाई पुरुष भी सर्विस में, महिला भी सर्विस में, तो बोले मैं क्यों भोजन बनाऊंगी घर का, है ना, ऐसा हो रहा है ना परिवारों में। तो ये आपका वैशिष्ट्य है। भोजन किस लिए बना रही हो, मैंने कहा ना क्योंकि आपका कर, इसलिए नहीं कि भाई मैं छोटी हो गई, आप माँ भी तो है ना, आप पत्नी भी तो है ना, तो आपका क्या है, ये कर्तव्य है। एक बार ऐसा हुआ कि एक पुरुष की पत्नी अपने मायके चली गई, अब बेचारा पुरुष अकेला रह गया। अब पीछे से क्या है कि एक उसका मिलने वाला भी आ गया, ऐसा कई बार हो जाता है। अब मिलने वाला आ गया, उसका मित्र था, तो उसने कहा भैया मैं आज तुम्हारे पास रुकना चाहता हूँ, तो उसने कहा भैया रुक जाइए, लेकिन अब उसको अंदर अंदर उसने सोचा इसको खिलाऊंगा, उसने कहा नहीं भैया आज तो हम बाहर से नहीं घर पे ही भोजन करेंगे। उसने कहा ठीक है, अब उल्टा सीधा करके चाय आदि पिला दी उसको, है ना, उसको प्रातराश आदि करवा दिया। अब उससे पूछने लगा कि भैया ये बता कि तू रोटी कितनी खाएगा। उसने कहा भैया 4 खा लूँगा, 4 खा लेता हूँ। तो उसने कहा 4, मेरे हाथ की 4। तो उसने कहा भैया कोई ज़्यादा मोटी वोटी बनाता होगा। तो उसने कहा भैया ऐसा 3 खा लूँगा, 3। उसने कहा अच्छा 3 खा लोगे तुम, और वो भी मेरे हाथ की। तो उसने कहा भैया ज़्यादा मोटी वोटी बनाएगा। उसने कहा तो ऐसा भाई 2 बना ले, 2 खा लूँगा। उसने कहा भले आदमी मेरे हाथ की और 2 और तू खा लेगा। उसने कहा भाई ज़्यादा तगड़ा मामला है। उसने कहा कि भैया 2 नहीं तो चाहे तू कैसी भी बना ले, 1 तो खा ही लूँगा। तो उसने कहा कि भले आदमी 1 रोटी के पीछे चूल्हा क्यों चलवा रहा है। तो जब महिलाएं नहीं होती ना घर में तो ऐसा ही होता है, इसलिए ये आपका वैशिष्ट्य है। मैंने मनोरंजन के लिए आपको इसलिए सुनाया कि ये आपका कर्तव्य है, आपको भोजन बनाना, प्यार से खिलाना, अपने घर को संगठित रखना, है ना, सब पर स्नेह बरसाना, अपना ममता का रूप प्रदर्शित करना, समय आने पर समाज के लिए कार्य करना, देश को भी चलाना, ये सब आपके वैशिष्ट्य में ही आते हैं। इन सब को समझें और समय समय पर अपनी जहाँ जहाँ आवश्यकता हो, नारी ने तो पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, माँ के रूप में जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब इस देश की, राष्ट्र की, संतति की रक्षा की है और अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है, उसको कोई भुला नहीं सकता है। तो आइए फिर से मेरी माताओं, ये सब चाहे आप संख्या में कितने भी हों, लेकिन ये सब जो विषय रखे जाते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हम जो भूल रहे हैं अपने उन गुणों को याद करें। और ऋषि दयानंद जी महाराज की भी अति कृपा हमारे ऊपर हुई कि आज हमको हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।